बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 14 अगस्त है साल 2021। नवाज शरीफ अपने ही जाल में फंस गया है, इस हवाले से हम आज वीडियो में बात करेंगे। शहद खकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने एक अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी आम डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली मर्तबा शुगर माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है, इस पर भी आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको 14 अगस्त के इस अजीम दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई आम दिन है, जब हमारे असलाफ ने माओ बहनों बेटियों और बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानियाँ दी, और उन अजीम कुर्बानियों की बदौलत ये पाकिस्तान की नेमत हमें मिली। बाद अज़ां पाकिस्तान ने बहुत अपने टारगेट अचीव भी किए। बहुत सारे ऐसे मकासद थे जिनके अंदर अभी तक कामयाबी नहीं मिली। बदकिस्मती के साथ इस मुल्क के अंदर जागीरदार, सरमायादार और फौजी डिक्टेटर मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुक्मरान रहे। और ये जो मुअज़्ज़ज़ ऐवान आपको पीछे नज़र आ रहा है, आज भी अगर हम देखते हैं तो हमारा निज़ाम इस तरह का है कि अगर एक तरफ साहिब किरदार आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, अवाम के मसाइल का इदराक रखता हो, तो इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर उसका MNA MPA बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो धांधली का माहिर हो, बदमाशों और गुंडों की उसके पास फौज हो, हराम की कमाई वाफर मिकदार में मौजूद हो, तो फिर MNA MPA बनकर इन्हीं ऐवानों के अंदर पहुंचना उसके लिए आसान है। तो इस तरह के जो मकासद हैं, जिसके अंदर एक ऐसी जमहूरियत हो कि आम आदमी भी इन ऐवानों तक पहुंच सके, अभी इसका सफ़र बहरहाल जारी है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह जरदारी माफिया, शरीफ माफिया, वो यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहे, मुल्क को लूटा और इस निज़ाम को इतना अपाज किया कि उसकी बदौलत आज वो अरबों खरबों लूटने के बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग उनकी मौजूद है, बैरून मुल्क उनकी जायदादें मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आप नवाज शरीफ फैमिली को देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ या तो अल्लाह माफ़ करे उन्होंने दफन होने के लिए पाकिस्तान आना होता है, या फिर उन्होंने यहाँ पर हुक्मरानी करने के लिए आना होता है। बिजनेस वहाँ, औलादे वहाँ, उनकी औलादों की शहरियत बरतानिया की, शादियाँ उनकी उधर हो रही हैं। और पाकिस्तान के मामलात पर जब वो बात करते हैं तो बड़ी हैरानगी होती है कि वो ऐसे ज़ाहिर करते हैं जैसे इनसे बड़ा जो दर्द दिल रखने वाला बंदा है वो है ही कोई ना। अभी गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी यौम आज़ादी के हवाले से, एक तो जितने वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद होते हैं उनमें जो अक्सरियत है वो उनके अपने ही तबका मलामतिया और वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों की होती है। वो मुस्लिम लीग नून के ही वर्कर, उनको मुख्तलिफ चैनल जो है उनका सहाफ़ी बनाया हुआ है और वो नौकरी कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कैमरा बंद करो, कैमरा बंद हो जाता है। जब वो कहते हैं कैमरा चला लो, उस वक्त चल जाता है और बाकायदा उनकी कंपेन की जाती है। अब वो कहते हैं कि ज़रा पाकिस्तानी कौम को मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। ये बड़े सोचने का मकाम है। अगरचे आज 14 अगस्त को यौम आज़ादी मुबारक हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि क्या हम आज़ाद कौम हैं, क्या हम आज़ाद फैसले करते हैं, क्या 22 करोड़ अवाम वाकई उनके रहने के लिए मामलात और फैसला साजी के अंदर वो आज़ाद हैं? क्या अभी भी हम जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी है उसी तरह उनकी ग़ुलामी से निकल कर अपने लोगों की ग़ुलामी के अंदर आ गए हैं? अब ये जो सारे सवालात हैं, ये वही सवालात हैं बेसिकली जो उनसे इस पाकिस्तानी कौम ने करने हैं। लेकिन ये इतने चालाक हैं, इतने होशियार हैं। जैसे शहबाज शरीफ जो है वो हबीब जालब के अशार पढ़ता है और अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, भाई वो सारे अशार तो आप पर फेट आते हैं। इस मुल्क को लूटा आपने है, खाया आपने है, और आपके खिलाफ ही वो पूरा माहौल है। और आप जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो मजलूम बन जाते हैं। इस मुल्क के अंदर कोई एक इतना बड़ा लाडला नहीं है जिसको सजा हुई हो अदालतों से और वो बीमारी का ड्रामा करे, प्लेटलेट्स गिरे, जाली बीमारी का ड्रामा करके अदलिया भी जो है वो रिलीफ देना शुरू कर दे। इस मुल्क की हुकूमत भी मजबूर हो जाए, वो आराम के साथ इस मुल्क में जेल से निकल कर वो लंदन पहुंच जाए, और उसके बाद वहाँ वो जो है वो पार्क में भी जा रहा है, वहाँ वो खेल कूद के अंदर भी मशगूल है, सारे काम हो रहे हैं, और पाकिस्तान के इदारों पर वो गालियाँ भी दे रहा है। इस मुल्क की फ़ौज और आवाम के दरमियान एक नफ़रत का बीज भी बोने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की चाल है। ये सारे जो पाकिस्तान की आज आज़ादी सालमियत जो ख़तरे के अंदर बताई जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? भाई आपने इस मुल्क को कर्ज़ों की दलदल में जकड़ा है, इस नेज पर पहुंचाया है कि आप खुद जो है वो किस तरीके से अमेरिका की ग़ुलामी करते रहें, और आपकी वजह से पिछले 3 साल हैं
موجودہ हुकूमत के अंदर बड़ी खराबियां होंगी, लेकिन आप तमाम तर पिछले अदवार के जो नाकामियों का मलबा है वो इस हुकूमत पर डालना चाहते हैं। यानी कोई लॉजिक होती है, आपकी औलाद मफरूर है, वो वहाँ पर कारोबार कर रही है, यहाँ से आप मनी लॉन्ड्रिंग करके अरबों खरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुके हैं, और फिर आप पूछ रहे हैं कि जनाब इस सारी तबाही का जिम्मेदार इस मुल्क के इदारे हैं। हर एक ने गलतियाँ की हैं, लेकिन इतनी चालाकी होशियारी जो आप करते हैं ये तो आवाम पूरी तरह समझते हैं। तो इस मुल्क को आज जितनी भी गुलामी है, जितना मजबूर है, जरदारी गैंग, शरीफ गैंग और ये जो पूरे यहाँ पर रूल करते रहे, ये बुनियादी उसके जिम्मेदार हैं। और हमारे जो आज के अवान है, ये पार्लिमानी निज़ाम जो है इसके अंदर भी बड़ी खराबियाँ हैं। आप देख लीजिए कितने साहिब किरदार लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक तरफ अच्छे किरदार वाला बंदा है, अहलियत वाला बंदा है, जिस तरह मैंने बताया वो किस तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं, और दूसरी तरफ गुंडा है, बदमाश है, वो धांधली के जरिए पहुँच सकता है। तो ये हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है वो इतना करप्ट है, इतना अपाज है कि वो आज के दिन हमें ये सोचना है कि हमें इस सिस्टम को आज़ाद करना है। जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, जो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को NRO दिया हुआ है, जिसके अंदर सारे आपको मजबूर नजर आते हैं। अदलिया की बात करें वो भी आपको मजबूर नजर आएगी, हुकूमत भी मजबूर नजर आएगी, दीगर इदारे भी मजबूर नजर आएंगे, और सब जब आप रिमार्क सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि इससे बड़ा दर्द दिल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं। हमेशा हर निज़ाम के अंदर खराबियाँ होती हैं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज आज़ाद है, आज़ादी की कीमत पूछनी है, तो कश्मीर के अंदर जो लोग इस वक्त जिस तरीके से उनके साथ जुल्म हो रहा है उनको देखिए, फ़लस्तीन को देखिए, दीगर जो कम्यूनिटीज़ जिन पर जुल्म हो रहा है। और दूसरी तरफ हमने बड़ा अजीब तमाशा देखा कि यहाँ पर एंटी स्टेट रिपोर्ट आई, जिसके अंदर बताया गया कि PTM यहाँ से ट्रेंड जो है वो चलाती है। 150 ट्रेंड PTM ने चलाए, और उनका साथ देने वाले हैं नून लीग के वर्कर्स, और इसके साथ बैरून मुल्क से ट्वीट्स होती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये तमाम फैक्ट्स जो है वो आवाम के सामने लाई। अब चाहिए तो ये था कि भारत और उसको हवाले से कैंपेन चलती हमारे मीडिया पर, हमारे सियासतदान इस पर बात करते, और अगर इस तरह का वाकया भारत के अंदर रूनुमा होता तो वो पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा करते कि पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बनता। लेकिन यहाँ पर हुकूमत का जो डिजिटल मीडिया विंग है उसने एक अच्छी काविश की और बताया कि किस तरीके से भारत और दीगर अफगानिस्तान और मुल्कों से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, और उसके अंदर PTM और चंद जमातें ना दानिस्ता तौर पर शामिल हो रही हैं। तो अब उसकी बजाय ये सारे लोग मोदी और भारत की बात करने के बजाय ये चढ़ दौड़े हैं मौजूदा हुकूमत पर कि देखो आपने हमें गद्दार बना दिया, आपने हमें ये बना दिया, और शाहजेब खानजादा और चंद जो मीडिया एंकर्स हैं उनको साथ मिला लिया है। तो ये एक अजीब किस्म की आज़ादी इनको मिली हुई है। ये तो हैं बेलगाम किस्म की आज़ादी चाहते हैं, जिस तरह औरत मार्च वालियाँ मादर पिदर आज़ादी चाहती हैं। वो समझती हैं हम यहाँ पर बिल्कुल बरना घूमें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। खूनी लिबरल टोला जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम करता है, तो हमें आज के दिन इन तमाम चीज़ों का तज्जिया करना है कि इस मुल्क के अंदर किसकी रेड लाइन क्या है, किसने क्या करना है, हमारे मुल्क के अंदर क्या खराबियाँ हैं, उसको कैसे दूर करना है। मौजूदा हुकूमत अपनी तमाम तार कोशिशों के बावजूद वो आप देखिए कि पूरा जो माफिया है उनको किस तरीके से तब्दीली से रोके हुआ है। अब शायद खकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो उसके अंदर बताते हैं कि जनाब हुकूमत ने तो हमें बदनाम कर दिया है, हमें उन्होंने ये कर दिया है, और राना सनाउल्लाह और दीगर लोग, लिहाजा हुकूमत ने ये गलत कर दिया है। भाई इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन की, PTM ने की, और इस वक्त जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल मैंने गुज़श्ता वीडियो में जिक्र किया, वो आप देख लीजिए। मीडिया चाहता है हमारे ऊपर पाबंदियां ना लगे, हम किसी वर्कर को तनख्वाहें ना दे तो हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम जिस तरीके से चाहें पगड़ियाँ उछालें, कोई पूछे ना। और दूसरी तरफ जो है एक इदारे जब आज़ाद होंगे तो मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो शुगर मिल्स थी, 81 शुगर मिल, आपको इल्म है ये बड़े माफियाज हैं, इन्होंने अपने कार्टेल कायम किए हुए हैं। और वहाँ पर उन्होंने देखा, जब इन्वेस्टिगेट किया, तहकीक की, तो पता चला कि ये सारों ने अपने व्हाट्सअप नंबर रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं कि चीनी की प्राइस हमने किस तरीके से बढ़ानी है, और आवाम को अरबों रुपए का डाका डालना है उनकी जेबों पर। अब उसको आज़ाद किया गया, भाई आपका काम ये है। अब इस इदारे ने कभी इस तरीके से जुर्माना नहीं किया,
चूँकि ये बाकायदा रिश्वत देते हैं और बड़ा माफिया है और उसके सामने कोई हिलता नहीं है। हर हुकूमत में वो होते हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, लेकिन यहाँ पर जो है अब पहली मरतबा एक्शन हुआ है। 44 अरब रुपए का उन जो मिल्स हैं, शुगर मिल्स, उनको जुर्माना किया गया है। अब वो शुगर मिल्स वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं चूँकि दो अरकान ने बराबर वोट दिए और तीसरा जो चेयरमैन हेड कर रहा था उसने अपना वोट भी उसके खाते में डाला है, तो इसके अंदर बड़ी कमी है, लिहाजा हम अदालत में जाएंगे। और सिस्टम ऐसा है कि अदालत से उनको रिलीफ मिलेगा और पूरा मामला जो है वो रुक जाएगा। ये बड़ी हैरत की बात है। हमें अपने पूरे जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना है और हमारी जो हुकूमत है उसको देखने की ज़रूरत है। अगरचे उसको बड़ी परेशानी है, माफिया जो है पूरी तरह तब्दीली के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी जो है उसका मसला आज भी महंगाई है। महंगाई के अंदर अगर कमी वाकई नहीं होगी तो हुकूमत के लिए अगला इलेक्शन जो है वो बड़ा टफ हो जाएगा। और इसके साथ ही हमें फ़ख्र है अपने मुल्क पर, वतन पर, इस मुल्क की अफवाज पर। जिस तरीके से हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने किस तरीके से भारतीय जहाज़ों को गिराया, हमेशा पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अफ़गानिस्तान के इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इन हालात के अंदर भी पूरी दुनिया वो चाहता है, अमेरिका समेत कुछ फोर्सेस वो पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं, अपनी नाकामियों का मलबा वो पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। लेकिन इस माहौल के अंदर भी कमाल हिकमत अमली के साथ और वाज़े अपनी हिकमत अमली के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस दल से निकालना चाहती है। मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप, ये आज की 14 अगस्त की अच्छी बात है कि वो एक पेज पर है, मुल्क को इस दल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। हम ये उम्मीद करते हैं। हमें कोशिश करनी है कि वो कौमी चोर, मुजरम, डाकू, लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनका बेरहम एहतसाब हो और जेलों के अंदर जो उनको A और B क्लास मिली हुई है वो A और B क्लास ख़त्म करके मच्छरों वाली जो कोठरी है ना उसके अंदर उनको डाला जाए ताकि वो रकम वापस करें। जब वहाँ पर भी आप उनको फैसिलिटेट करते हैं और कानून भी इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं, चूँकि इख्तदार के अंदर रहे हैं, इसीलिए बेचारा कहता है कि मैं आज़ादी जो है, आज़ादी जो नवाज शरीफ जो आज़ादी मांग रहा है उसका मतलब ये है कि लूटने की आज़ादी, इख्तदार में दोबारा आऊँ, कोई जो अदालत है उसके खिलाफ फैसला ना दे, जिस तरीके से चाहे वो इस मुल्क को अपना मुलाजम बनाकर सबको रखे। तो ये आज़ादी तो मुल्क के अंदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इंशाअल्लाह कमियां कुताहियां होती हैं, सिस्टम के अंदर बहुत फलाद हैं। इसको पाकिस्तानी कौम अपनी कोशिश और मेहनत के ज़रिए इंशाअल्लाह जो है वो अजीम बनाएगा। अजीम तर वतन है और इन ऐवानों के अंदर जो ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान है इनको वाकई मुअज़्ज़ज़ ऐवान बनना है तो अहल और बाकिरदार लोगों को मज़ीद असम्बली के अंदर ज़्यादा लाना होगा और जो सिर्फ चोर डाकू लुटेरे बनकर सिर्फ बदमाशी के ज़ोर पर इन ऐवानों में पहुंचते हैं उनके लिए रास्ते बंद होने चाहिए। तो पूरा जो सिस्टम है उसकी तब्दीली इस वक्त पाकिस्तान में नागुज़ीर है ताकि कोई भी करप्ट आदमी, कोई भी जराइम पेशा बंदा उस सिस्टम के अंदर NRO ना ले सके। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।